गरीब की गरीबी, मुफलिसी, शराफत और कम हिम्मती का सरेआम मजाक बनाया जा रहा है। दही तरक्की ब्लॉग घूमना मेरे साथ इंसाफ करने में नाकाम होगा। मेरी रसूखदारी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि सच और इंसाफ घुटने टेक कर इसके आगे हारने पर मजबूर हो रहा। क्या मेरी सुनवाई होगी और क्या होगा मेरे साथ इंसाफ? अगर हां तो कब? इकराम, ये बातें मेरी जुबानी आपने सुनी, लेकिन ये तमाम बातें कहने वाले, ये तमाम सवाल करने वाले मोहम्मद अशरफ अलाई साहब हैं, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन इकराम, आखिर ये तमाम चीजें इन्होंने क्यों कही, इस वीडियो में आप तक तमाम मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन इकराम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में। पंचायत परशुला बी अलाईपुरा में इस वक्त खड़ा हूं और 26 नवंबर 2023 का वो दिन था जब द जनाब टाइम्स पे आपने वीडियो देखी थी और वीडियो में आपने इसी जगह मुझे खड़ा देखा था और आपने देखा था कि मैं बात कर रहा था एक पक्का पात की, आपने देखा था मैं बात कर रहा था एक जो है दीवार की। नाज़रीन इकराम, ये वही दीवार और ये वही पक्का पात है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि अरसा दराज से जो है काम रुका हुआ है और इस पे काम नहीं हो पा रहा है, काम आधा अधूरा जो है छोड़कर ठेकेदार साहब चले गए हैं। उस टाइम मोहम्मद अशरफ अलाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंच साहब भी यहाँ के मौजूद थे। तमाम चीजें उन्होंने हम तक पहुंचाई थी और उसके बाद हमने मुतलका महकमा से इस हवाले से बातचीत करने की कोशिश की और जो कंसर्न जियारत साहब हैं उनसे भी हमने इस हवाले से बातचीत करने की कोशिश की। यकीन दहानी कराई गई और वैसे ही अशरफ साहब को भी यकीन दहानी कराई गई जो कि इन्होंने कहा, लेकिन वादा होने के बाद भी वादा वफा ना हुआ, ऐसा ही कुछ कहना है मोहम्मद अशरफ अलाई साहब का। क्योंकि नाज़रीन इकराम, साफ ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये उसी जगह की है जहां पर पिछली दफा हमने कहा था काफी रिस्क है, यहां पर जो है काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे पीछे तो काम आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन बीच का यह खतरनाक एरिया वहीं का वहीं छोड़ दिया गया है। आखिर क्या कुछ हुआ इस बीच, क्या वजूहात है, ये तमाम चीजें कैसे हुई, क्यों इस बीच वाले पोर्शन को छोड़ दिया जा रहा है, ये तमाम बातें हम पूछने की कोशिश करेंगे मोहम्मद अशरफ अलाई साहब से। हालांकि उस वक्त हमें भी कहा गया था कि इस पक्कापात को हम मुकम्मल करेंगे ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अशरफ साहब, खैर मकदम है आपका। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि क्या वजूहात है, क्यों ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या कुछ आपसे कहना है डिपार्टमेंट? पहले तो ये काम रुक गया था, कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा शुरू हुआ ये 29 नवंबर से। एक दिन किया, बीच में फिर रुका, फिर 2 तारीख से शुरू हुआ काम। फिर काम शुरू होके ही 2-3 दिन में ये काम उन्होंने बजरी डाल दी, फिर काम रुका। 7 तारीख से काम बांध रहा 17 तारीख तक। 17 तारीख को फिर उन्होंने एक दिन लगाया, 18 को फिर एक दिन लगाया उन्होंने, फिर उसके बाद फिर 3 दिन काम रुका। ये पिछली वीडियो जब आई थी उसके बाद की बात कर रहे हैं? उसकी बाद की बात की। अच्छा, मैंने जेई साहब को फोन किया, जेई साहब मुझे बोल रहे हैं आप चुप रहो, ये काम खुद का, आप इनको कुछ नहीं बोलना। जेई साहब को कम से कम मैंने 10 बार अभी तक फोन किया, वो बोलता आज नहीं कल, आज नहीं कल। परसों भी मैंने उसको फोन किया, उसने बोला मैं शुक्रवार को 3-4 बजे आ जाऊंगा, मैं नजर मारूंगा उधर कितना काम रहा है, वो क्यों नहीं करेगा, काम तो उसने करना ही है। मैंने बोला फिर कब करेगा, इधर मुझे दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे चढ़ने को है ही रास्ता ही नहीं है, बीच वाला रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है। फिर जेई साहब मुझे बोलने का नहीं मैं शुक्रवार को आऊंगा, वो शुक्रवार। पिछली बार हमसे भी जब बात हुई मुताल्लिका महकमा की किसी भी अफसर की या फिर किसी भी जो है मुलाजिम की, उन्होंने यकीन दहानी हमें कराई कि काम किया जाएगा। आपके साथ जब बात हुई उस टाइम आपके साथ क्या कहा गया? मुझे भी बोला, मुझे थाने में भी ये बोल गया, तो बोला थाने में क्या आपका काम हफ्ते में, जीआरएस ने खुद मुझे थाने में बोला, थाने में उसने एप्लीकेशन दी थी कि मेरा सीमेंट गैब हो गया है, था कहीं नहीं था काम पे, वो वीडियो भी सामने आई, वो उसने ड्रामा पीछे हमने वीडियो, हाँ वो बहाना लगाया था उसने, बाकी कोई बहाना नहीं मिल रहा था। उधर थाने में उसने बोला मैं हफ्ते में ये काम आपका खत्म करूंगा 8 दिन में, उस वक्त बोला उसने मुझे। अभी 5 हफ्ते हो रहे हैं इसको, 29 नवंबर से आज दिसंबर की 6 तारीख 7 तारीख होगी, आज तक ये काम हुआ नहीं। जब भी मैं फोन करता हूँ जेई साहब बोलता है कल या परसों, तो काम होता ही नहीं। कितनी दिक्कत है और मुतालबा क्या रहेगा? मुतालबा यही है मेरा कि ये काम होना चाहिए था, सही ढंग से होना चाहिए था। अगर ये काम इन्होंने करना नहीं था तो ये ड्रामाबाजी करनी थी। पहले 2 काम रखे, एक तो वो
ड्रेन का काम रखा, उसका बिल उन्होंने निकाला फ्रॉड, वो बने नहीं। सीमेंट उसने घर में लगाया, मैंने उधर काम किया। दूसरा टाइल वर्क उसने घर में लगाया, उसका भी अभी कोई खोज बोझ नहीं हुआ, कोई पूछता नहीं उसको। जो भी काम वो घर, वो इधर भी चाह रहा था यही ड्रामाबाजी में करूंगा। ये सीमेंट 2-4 बैग इधर उसने लगाने थे, 2-4 बैग सीमेंट लगा के 10-12 पत्थर लगा के उसने ये लेना घर में। उसने यही काम करना था, बाकी कुछ नहीं। जो उसने आज तक काम किए वो कोई सही ढंग से नहीं किए हैं। यानी कि आपको ये लगता है कि आपकी जानिब से जब ये कहा गया है काम सही तरीके से कीजिए, तो इसी वजह से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है? इसी वजह से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। बोलता मुझे इधर मटेरियल ज्यादा लग रहा है। जिम्मेदार कौन है सीधी तौर पर अगर हम बात करें इन शॉर्ट? जिम्मेदार इसका जेई, ठेकेदार, डिपार्टमेंट एक ठेकेदार से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप काम क्यों नहीं करते हैं? मुझे वीडियो साहब ने बोला आप खड़े होके रहो, काम लो। जेई साहब ने बोला, उधर से ठेकेदार को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने सीमेंट लाया, तमाम सीमेंट, अब 6 बैग उसमें सेट है, अभी भी रोड पे पड़ा है सीमेंट सेट, उधर बैग आप देख सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलूं उधर ही पड़े हैं बैग, वो भी आप देख सकते हैं। जो भी काम कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। क्या अपील रहेगी और क्या उम्मीद है, ये मुझे बता दीजिए। मेरी उम्मीद यही थी, उम्मीद क्या, अब आप कोई पूछने वाला है किससे उम्मीद रखनी है। मैं डीसी साहब के पास भी गया, डीसी साहब के पास गया, मैंने एप्लीकेशन दी। डीसी साहब बहुत अच्छा है, डीसी साहब जम्मू का है, अच्छा है, हरविंदर साहब। उसने, मैंने एप्लीकेशन दी, बोलना क्या बात, मैंने बोला आप एप्लीकेशन देखो। उसने बोला, उसने पढ़ी एप्लीकेशन, उसने बोला, एडिशनल डीसी साहब उधर बैठा था, उसने बोला क्या बात है, मैंने बोला ऐसे बात है। बोला आप एक काम करो, उसने बोला, डीसी साहब ने बोला एडिशनल साहब को, एडिशनल साहब जीआरएफ की शिकायतें बहुत आ रही है, आप क्या कर रहे हो। उसने बोला इसको एफिडेविट मांगेंगे, ये एफिडेविट वो रिकॉर्ड लाए, मैं इसको टर्मिनेट करूंगा। तो एफिडेविट तो मैंने लाया, एफिडेविट तो मैंने लाया। एफिडेविट क्या था? एफिडेविट लाना है, उन कामों के मुताबिक देना है। जो काम इसने फ्रॉड किए वो किए हैं, घर में है फ्रॉड, बिल निकाला है। टाइल वर्क भी वो मास्टर के घर में लगाया है, जीआरएस ने अपने घर में, वो होते हैं मतलब गाँव के लिए, पूरे गाँव के लिए, सब। अभी आप किससे अपील करेंगे? ये जो काम है फिलहाल तो ये मामला है आपका, इस हवाले से क्या अपील रहेगी? क्योंकि ये रास्ता जो बीच का पोर्शन है काफी खतरनाक है वाकईतन, इसके हवाले से क्या आप अपील करेंगे? मेरी अपील यही है डिपार्टमेंट से, वो ठेकेदार से, वो जेई से, जो जिसका जिम्मेवार है, जो जेई जिम्मेवार है। अगर जेई को मैं 10 बार भी फोन करे, जेई बोलता मैं आया मोहल्ला दो। यानी कि मान रहे हैं अभी भी हम करेंगे, या फिर ये कह रहे हैं कि अब नहीं करना, क्या कुछ कहा? अभी पता नहीं, सामान भी उन्होंने ले लिया, वो ले लिए, टसले शसले ले लिए, बेल चल लिया, अब क्या पता करेंगे। नहीं, आपके साथ क्या बोल रहे, काम अभी करना है? मेरे साथ उन्होंने बात ही नहीं हुई। नहीं, जेई साहब ने क्या कहा? जेई साहब तो बोलता मैं आऊंगा, पता नहीं, फिर मैं मार के आएगा वो, बाद में कहीं आएगा, क्या पता मैं मार जाऊंगा, उसके बाद आएगा। पहले जब काम हुआ उसने तो तीसरे दिन जेई साहब पहुंचा था बिल बनाने के लिए। आज तो मैंने उसको कम से कम 10 बार फोन किया, क्यों नहीं आया जेई साहब, उसका काम है। जब बिल बनाना उसका है तो काम देखना किसका काम है, वो जेई साहब का काम है, मेरा काम है। जो सीमेंट किया उसमें पानी भी नहीं डाल रहे हैं, वो पानी मेरे बाप पे एहसान रखा है। जो सीमेंट लगा है इस पे पानी आप डाल रहे हैं? पानी मैं खुद डाल रहा हूँ, वो तो उन्होंने मेरे बाप पे एहसान रखा है कि हमने डाल दिया, तेरे आगे डाल रहेगा। आपको इसकी कोई उजरत मिल रही है? मुझे कौन सी उजरत, जो दिन लगाए उसके पैसे भी नहीं दे रहा है। अच्छा, जो पिछली बार आपने कहा था अभी तक पैसे नहीं आए? वो कुछ नहीं, थाने में भी बोला इसने पैसे दे दूंगा, अभी तक वो दे नहीं रहा है पैसे जो काम किया है। अब समझो मुझे ये बाप का काम है, मैं करूंगा, मैंने पानी डालना है इसमें। अपील है यही वीडियो साहब से, जेई साहब से, डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट की इस काम को देखिए। अगर ऐसे काम करने हैं, ऐसे डालियां करनी है, फिर सीधा क्यों नहीं उसके अकाउंट में पैसा डालते ठेकेदार के, वो घर में लगाए पैसा। कौन बोलेगा, पहले फ्रॉड काम किए तो किसने बोला कुछ, कौन बोल रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप जरा आगे आ जाएं। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका, और जिस तरीके से मोहतरम अलाई साहब ने एलिगेशंस कुछ लगाई हैं, क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये अपना नाम बता दीजिए। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, जी। हाँ, ये सरकारी रास्ता है। हाँ, यहाँ से मतलब आते जाते हैं सब लोग, जब सड़कें नहीं होती थी यहाँ से ही जाते थे। हाँ, तो जो भी कुछ इन्होंने बोला होगा तो सच ही होगा। होगा कि है? सच है। हाँ, क्योंकि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? दिक्कत तो आती रहती है सर। कल शाम को मैं यहाँ से गया था, घर से मतलब अपने घर के लिए जा रहा था, तो यहाँ पे मैं गिर गया। ये कैमरे के सामने कह रहे हैं या वाकईतन आप गिरे थे? गिर गया जनाब। हाँ, बाद में इन्होंने आवाज मारी। हाँ। अच्छा, हकीकत में? हाँ। तो क्या आप कहेंगे, क्या अपील रहेगी आपकी? अपील है सर, क्या अपील करेंगे, यहाँ पे सर कोई सुनता नहीं है।
क्या अपील करेंगे सर? अभी तक सर कितने लोग मतलब लोगों के मतलब बाकी लोगों को मकान आया, मेरे को वो भी कुछ भी नहीं है। आप सर मेरा मकान देख चलो और मेरा मकान देखो। खैर वो चीज है, लेकिन अब अपील किससे करेंगे आप? फिलहाल अपील में चाहूंगा जरूर, वो तमाम चीजें भी, वो मुद्दे भी हम जरूर उठाएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये मामला है इस हवाले से क्या अपील करेंगे? देखो हमारी अपील ये है कि डीसी डोडा से जी जी जी। कि जो भी काम हो रहे हैं हम्म। वो सही होने चाहिए। ठीक। ठीक है। हाँ। ये दंगाबाजी हो रही है सर यहाँ पे, हम्म। क्योंकि आप हमारे घर में चलो वहां पे मतलब मेरा मकान देखो पहले, कोई भी मकान नहीं, बाकियों को कैसे मकान आया, मेरे को क्यों नहीं आया? हैं? जो भी काम हो रहे हैं उल्टे सीधे हो रहे हैं। बाकी पंचायत में कैसे काम हो रहा है? सही हो रहा है। हमारी अपील यही रहेगी जिला डोडा डीसी से कि जो भी काम हो रहे हैं वो सही से होने चाहिए। सही से होने चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। कुलदीप जी बात कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अशरफ अलाई साहब, कुछ वक्त पहले एक वीडियो जो चिनाब टाइम्स पर आपने देखी थी, उस वक्त हम यहां से निकले थे, हम यहां से गुजरे थे और इनसे बातचीत हुई और वो मसला मंजरे आम पर आया। लेकिन आज मोहम्मद अशरफ अलाई साहब ने मुझे बुलाया और तमाम बातें मुझे समझाने की कोशिश की। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये बीच वाला पोर्शन इस तरीके से क्यों छोड़ दिया है? मान लेते हैं कि पैसा खत्म हो गया है, मान लेते हैं कि वजूहात कुछ और है, लेकिन अगर पैसा खत्म हुआ है तो काम जो है एक तरफ से उठाना चाहिए था या फिर दूसरी तरफ से उठाना चाहिए था। बीच में रास्ता खोद कर वो रास्ता खराब करके ऐसा क्यों किया गया है? ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब इंतजामिया को देना चाहिए और जिला तरक्याती कमिश्नर को इस मामले में मुदाखलत कर कर इस मसले का मुकम्मल तौर पर और फौरी तौर पर कुछ न कुछ अजाला किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार हम भी यहां पर नहीं आ सकते और बार बार जो है एक गरीब की रुदाद फरियाद को रद्द नहीं किया जा सकता। बार बार जो है एक गरीब कहां से किस तरीके से जो है हर दरवाजे की दस्तक देगा। नाज़रीन इकराम, आपसे भी यह गुजारिश है कि आप भी अपने तासुरात कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और देखते रहिए द चिनाब टाइम्स।